गोपाल जी, क्या परेशानियां इन लोगों के साथ हुई जिसके कारण आपको खुद उतरना पड़ा अनशन पर? देखिए, पिछले 32 वर्ष से दाएं और बाएं दो मेडिकल कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज और तिब्बी कॉलेज। और आप देख रहे हैं कि तिब्बी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज के किनारे जो फुटपाथ है, इसी फुटपाथ पर 32 वर्ष से रह रहे हैं। सरकार लगातार कहती है हम कि गरीबों के लिए, दलितों के काम कर रहे हैं और ये रह रहे हैं। तो अब सरकार जो है इनको उजाड़ने पर आमदा है। इनको कोई मदद तो दिया नहीं, सहयोग नहीं दिया। इस जाड़े में इनके 3-3 लोग मर गए, एक चादर तक नहीं दिया। लेकिन सरकार ने ढिंढोरा पिटा के पूरे पटना महानगर में अमरैन बेसरा बनाए हुए हैं, मुफ्त में खाना मिल रही है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। न तो शासन प्रशासन का कोई बराही आया, न कोई अफसर आया। अभी बगल में विजय कुमार सिन्हा जो हमारे बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका लग्जरी मॉल बन रहा है और चूंकि रास्ता यही है तो ये काले कलूटे लोग हैं, अछूत लोग हैं, नज़र नहीं पड़ जाए, इसलिए पूरा पटना नगर निगम प्रशासन को आदेश रखा कि साफ करो और इनको भगाने के लिए वहाँ पर जहाँ रहते थे ग्रिल में ताला लगा दिया। ये मानते हैं आप कि उप मुख्यमंत्री के निर्देश पे ये सब हुआ है? निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ। सब लोगों से पूछ सकते हैं। अब बगल में देख सकते हैं ना, लग्जरी भवन बन रहा है। तो उनका लग्जरी भवन जिस भवन के खिलाफ कह रहे हैं कि दिल्ली में शीश महल अरविंद केजरीवाल ने बनाया, जो वो रेजिडेंस है मुख्यमंत्री का, और यहाँ फिर आप जो है जिस शीश महल के खिलाफ लड़ रहे थे, शीश महल बना रहे हैं। तो गरीबों को आप नैतिक अधिकार है कि नहीं बिहार में रहने का, पटना में राजधानी का? ये सब पटना नगर निगम के सब स्टाफ हैं, सब आउटसोर्सिंग मजदूर है। बाबू लोगों का कचरा जो लगाते हैं, दिन भर गंदा लगाते हैं, उनको साफ करते हैं और कहते हैं कि नहीं मत रहो यहाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं और लाखों करोड़ों का योजना दे रहे हैं, और यहाँ उन्हीं के शहर में ये लोग सड़क पर भी एक छत नहीं है, एक झुग्गी झोपड़ी नहीं है। नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छलावा है? निश्चित रूप से ये प्रगति यात्रा नहीं है, विनाश यात्रा है। प्रगति यात्रा में जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जनता का जो बिहार के पैसा दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, इससे वहाँ फीडबैक लेते ना, जनता से पूछ रहे नहीं रहे हैं, बल्कि हेलीकॉप्टर जाते हैं 10 अपने अफसर को रख करके अभी काम करके चले जाते हैं। अंतिम सवाल है, ये दूसरा बात ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार का है कि बिहार के 2 मंत्री केंद्र में जो है सेंट्रल मिनिस्टर हैं, चिराग पासवान जी और जीतन राम जी। ये 28 तारीख को दलितों का बहुत भीड़ लगाने वाले हैं पटना के गांधी मैदान में। उनसे आग्रह और निवेदन है कि इनकी दशा और दिशा देखने कम से कम यहाँ पहले तो आ जाइए, आवाज़ तो उठाइए। कहते हैं कि दलित के नेता हैं। दलित के नेता कैसा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंह में मुंह मिला के गलबहियाँ लड़ा रहे हैं, बिहार और देश का पैसा लूट कर रहे हैं। कैसा बिहार के नेता आप हैं? अभी ऑफिसर आए थे आपके नगर निगम के, क्या कुछ कह के गए हैं? क्या जगह देंगे? हम लोगों ने पिछले 13 तारीख से अनशन शुरू किया और ये अनशन तब तक था कि जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं करते हैं। लगभग हमारी मांगे पूरी कर ली गई है। उन्होंने जगह देखा है, जगह को सुंदर बनाने का आश्वासन दिया है, और तब तक यथास्थिति जब तक वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक यहीं रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ये मांग किया गया। और अगर नहीं मांग करेंगे तो अगला चरण में विजय कुमार सिन्हा का जो मॉल है उसमें सब प्रवेश करेंगे, सब गरीब वहीं रहेंगे। सरकार को छीनने वाला सरकार है, और ये भाजपा की सरकार जो कल कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के और हम अपने नेतृत्व में बिहार का विकास कराएंगे। विजय सिन्हा हिंदू राष्ट्र की बात करता है और ललकार करके लोग कुंभ के मेला में ले जा रहा है, और आपकी जमीन पर अपना मकान असियाना बना रहा है, जहां सैकड़ों लोग आप लोग बसे हुए थे, आपके बाल बच्चा उसको जिंदगी जी रहा था, आप जी रहे थे, जारा प्रसाद तमाम चीजें जी रहे थे, उसको उजाड़ करके अपना असियाना बनाना चाहता है। उसका मकान लखीसराय में भी है, पटना में भी है और दिल्ली में भी रहेगा। एक आदमी का मकान सब जगह रहेगा,
और एक आदमी का मकान कहीं नहीं रहेगा, झोपड़ी भी नहीं रहने दिया जाएगा। कि कैसा न्याय है, ये न्याय की सरकार कैसा न्याय चला रहा है, कह रहा है कि न्याय के साथ हम विकास करेंगे। कैसा न्याय दे रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है कि न्याय है कि अन्याय है। आप ही लोग फैसला कर सकते हैं कि न्याय है कि अन्याय है। यही सर भाजपा कह रही मनुवाद के कि हम हिंदू राष्ट्र के सहारे, मनुवाद के सहारे देश में हम चलाएंगे हम। तो क्या गरीबों को उजाड़ने के लिए मनु के स्मृति के राज चलेगा? गरीबों को उजाड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा? गरीबों को उजाड़ने के लिए भाजपा के राष्ट्र बनेगा? और उसका साथ देने वाले नीतीश कुमार, उसके साथ देने वाले नीतीश कुमार है। डॉक्टर रोहिया ने कहा था, उसी नीतीश कुमार के सबसे बड़े नेता, जब संसद सड़क शून्य हो जाएगा तो संसद आवारा बन जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार के, कान खोल के सुन लो, आंख खोल के देख लो, बिहार के सड़क को शून्य नहीं होने देंगे हम। ये देखा अभी कि तुम्हारा यहाँ चल रहा था तो यहाँ लोगों ने अनशन पर बैठ गया। बिहार के सड़क को शून्य नहीं होने देंगे और न संसद को आवारा होने देंगे। हम लोग लड़ करके संसद को भी रास्ता पर लाएंगे, हम लोग लड़ करके सड़क से लड़ाई को जीत कर जाएंगे। विनोद मिश्र ने कहा था कि जो मामला कोर्ट कचहरी से नहीं फरियाता है, उस मामला को सड़क पर फरियाया जाता है। और आप लोगों ने रास्ता चुना कि सड़क पर फरियाएंगे, जिसकी वजह से आपको नगर निगम पदाधिकारी को यहाँ आना पड़ा, आपके साथ बात करना पड़ा, ये कहना पड़ा कि जब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम आपको नहीं हटाएंगे। अब वैकल्पिक व्यवस्था कितना दिन में करता है, ये भी देखने की जरूरत है कि फिर ये वादा से निकल जाने का भी काम करेगा। हमने देखा है किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें मोदी ने घोषणा किया है कि हम मिनिमम गारंटी हम देंगे किसानों को, लेकिन घोषणा के बाद भी नहीं दिया। इसलिए मित्रों, भरोसा इस पर नहीं है कि क्या कह के गया है। आप अपने मनोबल को मजबूत रखिए और लड़ाई तेज रखिए, उस जमीन पर कब्जा करने की बात कीजिए। जब तक आपको आने फंसाने का काम करे तब तक आप भरोसा पर जिंदा मत रहिए। बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के चेला कहे जाने वाले नीतीश कुमार और गोलवर्गर के चेला कहे जाने वाले विजय कुमार सिन्हा की सरकार चल रही है। सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर रोहिया के पार्टी और गोलवर्गर की पार्टी का सरकार चल रहा है। डॉक्टर रोहिया ने नारा दिया था कि धन और धरती पर सबका अधिकार होगा, और गोलवलकर मनु जी के सिद्धांत पर चला था कि दलितों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये दोनों का सम्मिश्रण की सरकार चल रही है, दोनों के सम्मिश्रण की सरकार चल रही है। अब देखा जाए कि नीतीश कुमार धन और धरती पर सबका अधिकार होगा, ये संविधान भी कहता है, संविधान में भी दर्ज है कि धरती पर सबका अधिकार होगा, धन में सबका अधिकार होगा। लेकिन आज बिहार के अंदर हम देख रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार में कि धरती पर आपका अधिकार छीन लिया गया। जहां वर्षों से आप बसे थे, उस जमीन को आपके हाथ से छीन लिया गया, तो आपका अधिकार तो नहीं था, नहीं रहने दिया। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आपको हम लोगों के पास आने के लिए कहा और बातचीत हुई। उन्होंने आपसे आग्रह किया था कि अनशन हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, जिस बात के हवाले से, आपके जिस आश्वासन के हवाले से छोड़ने जा रहे हैं, वो अगर आप आएंगे और खुद कहेंगे पीड़ित परिवारों को, तो हम लोग को अच्छा लगेगा। इन्होंने आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अपील है कि आप
इतनी ऊंची आवाज में जरूर बोल रहे हैं कि वो लोग सुन सबसे बात हो ही गई, सबसे बात ये इसको छोड़ दीजिए रिकॉर्ड से नारा लगाते हुए पूरे बैनर के साथ यहीं से नारा लगाते हुए गांधी मैदान पहुंचना है 2 मार्च को, और ये बता देना है कि गरीबों को उजाड़ोगे तो तुम्हारी गद्दी हम लोग उजाड़ देंगे, हम लोग गद्दी से उतार देंगे। ये चलने वाला नहीं है नीतीश कुमार, भाजपा की सरकार, ये चलने वाला नहीं है। और यहाँ वैसी सरकार बनाएंगे जो गरीबों के आशियाना उजाड़े नहीं, बल्कि गरीबों के घर बनाने का काम करे। ये बात कहते हुए कि आप करीब 3 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, एक बार फिर आपके इस जज्बा को, आपके इस लड़ाई के तेवर को सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों का एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समीक्षा मीटिंग के नाम पर वो बैठक बुलाई गई थी, और जिसमें बात रखने के लिए हम लोगों को भी बुलाया गया था। कल हम लोगों ने देखा कि दोनों जिला अरवल में भी पहले गए और जहानाबाद में भी गए। हम लोगों ने पहली बार ऐसा देखा कि पूरे रोड को बैरिकेड से घेर दिया गया, सारे दुकानदार के दुकान जो थे उस दुकान को बंद कर दिया गया, हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया गया, जो भी प्राइवेट अस्पताल थे, ये दुकान थे, वो सारे दुकान को बंद कर दिया गया और लोगों को सड़क पर आने से रोक दिया गया। पुलिस का पहरा था और लोग को रोड पर ही अरेस्ट कर दिया गया। घर में जहाँ है घर में ही अरेस्ट किया गया, वहीं पर बंदी के रूप में रखा गया। तो कौन सा प्रगति यात्रा है? हम लोगों ने कहा कि लोगों के पास घर नहीं है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है, वो लोगों आप उन लोगों के लिए फ्री करिए, वो लोग आएंगे आपसे सवाल करेंगे कि आप कौन सा प्रगति कर रहे हैं बिहार में। मुसहर जाति के लोगों को उजाड़ दे रहे हैं। मांझी जाति का एक सज्जन मांझी गया में, जहां गया के नेता है आपके जीतन राम मांझी अभी रैली करने जा रहे हैं, लेकिन एक सज्जन मांझी जो 100 रुपया मजदूरी बाकी था, मालिक के यहाँ गए कि मालिक हमको 100 रुपया मजदूरी बाकी है, हमको दे दीजिए, बेटा बीमार है, उसको दवा खरीदना है। मालिक को लगा कि हमारे यहाँ आकर के कैसे ये मजदूरी मांगने आ गया, और वो पीटते पीटते हत्या कर दिया। एक संजय मांझी के हाथ काट दिया, इसलिए हाथ काट दिया कि गरीब सामने उनका झोपड़ी था और सामने उनका बाबू साहब का, बाबू लोग का मकान था, और उनको लगा कि हमारे सामने ये रान रेहान मुसहर जाति के ये सुअर पालता है, ये बकरी पालता है, ये हमारे सामने कैसे रहेगा, खाली करो। खाली करने का फरमान जारी किया। पूरे वो जब गरीब लोग कहा कि मैं कहाँ जाऊं, तो पूरे परिवार मिलकर के उस परिवार जा रहा है। अभी सर्वे चल रहा है, और सर्वे के नाम पर जो भी जमीन पर बसे हुए गरीब लोग बरसों से बसे हुए हैं, कई परिवार उनके गुजर गए, कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन तब भी बसे हुए, दशक से बसे हुए हैं, 50 साल हो गया, 100 साल बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। अब आ रहा है सर्वे करने के लिए और कह रहा है कि आपके पास कागज नहीं है, ये तो सरकारी जमीन है, और ये बुलडोजर वाली सरकार है। सरकार अभी एक दिन अखबार में देखे कि सर्वे के नाम पर सरकार के पास बिना मांगे हुए 16 लाख एकड़ जमीन आ गया। तो जमीन कौन सा है? वही जमीन है जो गरीब लोग बसे हुए हैं, बरसों से बसे हुए हैं। तो 16 लाख जमीन आ गया, वो जमीन को उजाड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने पदयात्रा किया, और 2 मार्च को हम लोग बदलो बिहार, न्याय के साथ बिहार का विकास करना चाहिए। न्याय के साथ बिहार का विकास हो। कैसा न्याय के साथ कि भाई एक गरीब को उजाड़ दे रहे हो, एगो के यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हो, इमारत बना रहे हो, एक के लिए रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हो, ऐसा बिहार नहीं। न्याय के साथ बिहार हो का विकास हो, इसके लिए हम लोगों ने महाजुटान का बदलो बिहार
महाजुटान। ऐसा बिहार नहीं चाहिए। एक तो इनके लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको 90 के पहले वाला बिहार चाहिए। वो 90 के पहले वाला बिहार नहीं चाहिए, हमें इस बार नया बिहार चाहिए, न्याय के साथ विकास वाला बिहार चाहिए। और इसके उसमें क्या होगा कि गरीबों को आशियाना होगा, गरीबों का घर होगा, गरीबों को कोई उजाड़ेगा नहीं, गरीबों को उजाड़ने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। वो बिहार चाहिए, उस बिहार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इसके लिए हम लोग 2 मार्च को पटना में महाजुटान करने जा रहे हैं कि जो कोई भी गरीबों को उजाड़ेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। अब बोल दो क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि अब अंतिम चरण में आपका लड़ाई पहुंच गया है, जीत के तरफ पहुंच रहा है। और आपका जो मांग था उस मांग मानते हुए पदाधिकारी यहाँ आए हैं और अब आप लोगों को अनशन तोड़वाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ये लड़ाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा ही हो जाएगा। इस लड़ाई को और धारदार बनाने के लिए 2 मार्च को पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, महाजुटान है। बाले बच्चे जैसे